हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कृष्णा भक्त पर। दोस्तों, अब तक मैंने आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 का 23वां श्लोक से लेकर अध्याय 1 का 31 श्लोक के बारे में बताया। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो में भगवत गीता के श्लोक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं श्रीमद् भगवत गीता आगे के अध्याय के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। नाकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा। अर्थात अर्जुन बात को स्पष्ट रखते हैं। डर में सब व्यर्थ लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य, और ना ही मैं सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। इस विषाद, डर, शंका और घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ने को, त्याग देने को तैयार है। धन हो चाहे दुनिया, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो इतने भयभीत और डर गए हैं कि दुनिया की हर खुशी को छोड़कर बस इस समय युद्ध से बचना चाहते हैं। इन्हीं लक्षणों से हमें भी पहचानना है, ताकि ऐसी अवस्था में हम जो करें, जो कृष्ण बताएंगे। येषामर्थे काक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुख आदि अभिरिष्ट हैं, वह ही धन, जीवन की सब आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। सोचिए, जीवन का हर एक युद्ध, हर काम अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा काम, सारे फायदे, सारी सुख शांति, भागदौड़ सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए ही तो होती है, और यहाँ पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी क्या दुविधा होगी। वो भी अपनों को मारने के लिए खड़े हैं, और आपको भी उन्हें मारना पड़ेगा। ऐसी दुनिया किस काम की। यही उलझन अर्जुन के मन में भी है। आचार्यः पितरः पुत्रास्थैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा। अर्थात अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले और भी कई सारे सगे संबंधी। अर्जुन अपने हर संबंधी को करीब से देख रहे हैं, ठीक से पहचान रहे हैं, और पहचान के उन्हें बता भी रहे हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किम्
अर्थात अगर आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप यह कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा और उसे नहीं? युद्ध में तो हर एक कोई एक सैनिक होता है। अगर वो शत्रु के पक्ष से हो तो उसे भी मारना पड़ता है। यही दुविधा अर्जुन की भी है। वह बता रहे हैं, हे मधुसूदन, मेरे मारने पर अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूँ। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। देखा दोस्तों, अपने तीनों लोगों के राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए। अगर उसके लिए उसके अपनों को का वध करना पड़ता है तो उसे वह नहीं चाहिए। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी घड़ी आती है जब हमको जो सबसे प्रिय है ना, उनका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने देह की ओर बढ़ना पड़ता है। अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें देह की प्राप्ति होती है। तब क्या हम सबसे प्यारी चीज को हम छोड़ सकते हैं? निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। पापमेवाश्रयेद स्वान्नः त्वैतानाततायिनः। अर्थात अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन अतताइयों को मारकर तो पाप ही लगेगा ना। शत्रु पक्ष में चाहे अतताई बुरे लोग ही क्यों ना हो, लेकिन है तो अपने ही। अपनों को मारकर तथा उनको दुख देकर पाप ही मिल सकता है, पुण्य तो नहीं। ये कुरुपुत्रों का लालच का ही परिणाम था कि भाई भाई के सामने खड़े थे। दोस्तों, लालच करने से कभी किसी का भला नहीं हो सकता है। ऐसे ही महाभारत में भी हुआ। एक पक्ष को जीतना था तो दूसरे पक्ष को मारना था। तस्मान्नहार वयम् हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थात क्या अपने परिवार को मारकर सुख मिल सकता है? इसलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया है। जब ऐसा धर्म संकट हो तब आप क्या करें? अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, अपने ही बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे? दोस्तों, जब आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आए जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की इस हालत के बारे में सोचिएगा और देखिएगा, झगड़ा करके इस दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसे क्या हासिल होगा। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षये कृतं दोषं
दोषम्। अर्थात आपका शत्रु किसी पाप को करने को तैयार है, लेकिन आप समझते हैं जो गलत है वो अनुसूचित है, वो नहीं करना चाहिए। इन दोनों श्लोकों में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है। यद्यपि लोभ से परिचर्चित हुए थे, लोग कुल के नाश से हुए उत्पन्न दोष को मित्रों से विरोध करने में बात को नहीं देखते हैं। समझदार होने के नाते युद्ध से हटने के लिए क्या नहीं सोचना चाहिए? लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो उसे आपकी हार मानी जाएगी। क्या उसके लिए आप तैयार होंगे? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नस्ते कुलम् कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अर्थात जहाँ परिवार खत्म हो जाता है वहाँ कुछ नहीं बचता। कुल का नाश होने का मतलब है सब कुछ खत्म हो जाना। ऐसी ही स्थिति में अर्जुन भी फंसे हुए हैं। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो यह है, अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म भी नष्ट हो जाता है, और धर्म के नष्ट होने से पूरे कुल संपूर्ण परिवार में पाप बढ़ जाता है। एक परिवार ही ऐसा होता है जो हमें अपनी जड़ों से, अपने गुणों से, अपने आदर्शों से जोड़कर रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है। दोस्तों, आप चाहे तो अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं, जहाँ परिवार का सम्मान नहीं होता है वहाँ किसी भी बात का सम्मान नहीं होता है और समाज पतन की ओर ही जाता है। दोस्तों, आज बस इतना ही। मेरी आगे की वीडियो जल्द ही आपके सामने आएगी, और मेरे भक्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा सभी भक्तों को।